जय हिंद साथियों जैसा कि आपको सबसे ऊपर व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं हम क्षेत्रफल चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक एक क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इनकी तीनों भुजाएं दी है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं दी हैं आपस में और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब तीनों भुजाएं दी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, फिर उसके बाद त्रिभुज के अर्ध परिमाप निकाल करके उसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले हम सूत्र पढ़ते हैं कि त्रिभुज, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है यस बराबर वह ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो यह क्या है? यह है आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यानी ऐसे जब भी सवाल आए कि त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हो और उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दे, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र हमने बताया कि यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पर। तो यस बराबर ए का मान दिया है कितना? 15 दिया है, ए का मान 15 दिया है और बी का मान 13 सेंटीमीटर दिया है और सी का मान कितना दिया है? तो सी का मान 14 सेंटीमीटर दिया है। बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे 15 और 13 को जोड़ेंगे 28 होगा, 28 और 14 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 बटे 2, 2 एक कम 2, जब 2 से 42 को काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा? 21 बार में कटेगा। ठीक, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया कि कड़ी में क्या होता है? कड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी हमने बताया। तो यस के स्थान पर क्या रखेंगे? यस के स्थान पर 21 रखेंगे। जहां जहां यस रहेगा वहां पर 21 रखेंगे। और ए का मान कितना दिया है? तो ए का मान आपका दिया है 15 सेंटीमीटर और बी का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और सी का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 21 गुणे, जब 21 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा और 21 में से 13 को घटाएंगे तो 8 आएगा और 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? अब हम 21 को कैसे लिख सकते हैं? 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। और 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 7 किसी में नहीं टूटेगा तो 7 को 7 ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक साथ यहाँ पर है, एक साथ यहाँ पर है, तो 2 साथ मिलेगा कड़ी में तो एक साथ बाहर लिख लेंगे। फिर उसके बाद गुणा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा।
यहाँ पर देखो 4 है, पिन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अंडर रूट क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो अंडर रूट 4 का मान होता है 2। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। सबका गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, तो जब भी आपको दे दे, जब भी आपको तीनों यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो और कहे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इस प्रकार आपका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आए, यानी कोई त्रिभुज की कोई एक भुजा दी हो और त्रिभुज उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हो, यानी सेंटीमीटर ऊंचाई दी हो। ठीक है, त्रिभुज की भुजा कोई एक भुजा दी हो, त्रिभुज की कोई एक भुजा दी हो और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और कोई एक भुजा, कोई एक भुजा, कोई एक भुजा, कोई एक भुजा गुणा अब त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, यानी जब भी दिया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज की कोई एक भुजा दी हो, त्रिभुज की कोई एक भुजा दी हो और त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, तब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो यह सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी सूत्र पर रख देते हैं मान, 1/2 गुणे कोई एक भुजा का मान कितना दिया है, तो 12 सेमी दिया है। ठीक है, और उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है, तो 8 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो 12 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 सेमी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे, यानी जब जो है त्रिभुज की कोई एक भुजा दी हो और उस त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, तब कहे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो यह सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे कोई एक भुजा और गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये दूसरा का हाल है। ठीक है, पहला का हो गया, तीसरा देखते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, यहां पर समबाहु त्रिभुज का दिया, तो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र, यानी जब कहे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे, तो यह सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे, भुजा का मान रखेंगे और मान रख करके हल कर देंगे। कड़ी में 3/4, कड़ी में 3/4 भुजा का मान 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर हम करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 लिख देते हैं।
8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 को 4 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 16 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आंसर। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं। ठीक है, आइए आइए हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कड़ी में 3/4 क्या, भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो उसी सूत्र पर लगेगा। क्या दिया है कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 दिया है। और क्या निकालना है हमको, भुजा निकालना है हमको। ठीक है, भुजा स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो यह जो कड़ी 3 है, यह कड़ी 3 है कैंसिल हो जाएगा। यह 4 बटे में है, यहाँ इधर इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ से भुजा का मान ज्ञात करेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है, 10 सेमी हो जाएगा आपका। भुजा का मान कितना हो जाएगा, 10 सेमी। भुजा का मान कितना हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम जो है कि 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी h बराबर कड़ी में 3/2 भुजा, कड़ी में 3/2 भुजा होता है। ठीक है, ठीक, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज की भुजा दी है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर कड़ी में 3/2। ठीक है, कड़ी में 3/2, भुजा का मान दिया है कितना, 6 दिया है। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 कड़ी में 3 सेमी आपका क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 कड़ी में 3 सेमी आ जाएगा। ठीक है, आइए अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 12 सेमी और 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। ठीक है, इससे ठीक बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यानी तीन भुजाएं दी है, पहला 12 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा 18 सेंटीमीटर और तीसरा जो भुजाएं हैं वह 26 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, 26 सेंटीमीटर दी है और यहाँ पर क्या कर रहा है, मध्य बिंदु कर रहा है। और अभी हमने बताया कि त्रिभुज की जब 3 भुजाएं दी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही बातें कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अभी हमने बताया कि जब त्रिभुज
जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हो, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हो तो सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए 18 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर कह रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो इसका आधा कर देंगे, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा हो जाएगा 6 प्लस, और 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 26 का आधा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा यस बराबर, सबको जोड़ देंगे, 9 6 15, 15 13 कितना हो जाएगा, 15 13 हो जाएगा 28, 28 बटे 2। जब जो है 28 को 2 से काटेंगे, 2 से जब काटेंगे तो 14 आ जाएगा। ये 14 हमारा क्या आया, तो 14 हमारा आया त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने बताया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है यस, पहले कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी होता है। ठीक है, अब जहां जहां यस है वहां वहां हम क्या करेंगे, 14 को रखेंगे। ठीक है, 14 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 14 गुणे 14 में से 6 जाएगा 8, फिर गुणे 14 में से यहाँ 14 रहेगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 13 जाएगा 1। ठीक है, अब हम सबका गुणा कर देंगे, 14 गुणे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 14 चौके 56, यानी अंडर रूट कितना आएगा 560 आएगा। अब 560 किसी का वर्ग नहीं है, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग आपका होता है 529। ठीक है, 529 यही आएगा, 23.66 आएगा या 7 ठीक है, सेमी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सेमी में दिया है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।